जिनका खुद का परिवार नहीं, तो वो युवाओं के या हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए तो लाठीचार्ज करते हैं। एक तरफ कहते हैं रोज़गार के लिए आपके पास शिक्षा नहीं है, दूसरी तरफ रोज़गार जब मांगता है तो उसको लाठी देते हैं। विकास तो खूब हुआ उत्तर प्रदेश में, नहीं देश में विकास हुआ, मगर सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ। उन्होंने किसी दूसरे के विकास के लिए नहीं कहा था विकास करेंगे मगर अपना करेंगे, बीच का शब्द उन्होंने हटा दिया था। अच्छा, पहली बात तो यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक है। गरीबों को 2 टाइम राशन दिया, श्रमिक कार्ड चल गया तो 1000 रुपये उसमें महीने में लेने लगे हैं। बिजली का 24 घंटे 22 घंटे बिजली मिलने लगी है। रोडें बिल्कुल सही हो गई हैं। और क्या चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव? क्यों? किसान हैं, किसानों से परेशान हैं। किसान मुद्दा नहीं रहेगा, किसान का मुद्दा नहीं रहेगा, केवल राम मंदिर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैडम प्लीज़ 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? हम किसी को नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूँ फखर आलम। आप देख रहे हैं यूपी एजेंडा का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार। यूपी एजेंडा की टीम आज पहुंच चुकी है बाराबंकी की 268 नवाबगंज विधानसभा जो सदर सीट के नाम से जानी जाती है, और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ की जनता का किस ओर है रुख, किसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रोहित गुप्ता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों योगी आदित्यनाथ ही क्यों? जी, उनसे अच्छा काम किसने किया आज तक? अच्छा जी, तो उनके 5 काम आप बता दीजिए जो उन्होंने किए हों। जी, क्या नहीं किया उन्होंने? पहली बात तो यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक है। गरीबों को 2 टाइम राशन दिया, श्रमिक कार्ड चल गया तो 1000 रुपये उसमें महीने में लेने लगे हैं। बिजली का 24 घंटे 22 घंटे बिजली मिलने लगी है। रोडें बिल्कुल सही हो गई हैं। और क्या चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्नाव की घटना आपको याद है? जी, तो सजा होने की उनको, उनके विधायक को, विधायक सिंगर को। लखीमपुर की घटना, तो उसमें भी सजा होगी। लड़का वो चल रहा नहीं चल रहा, मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ नहीं चल रहा। देर तो नहीं हो गई थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो न्यायालय का काम है सजा देना। अच्छा, ये बताइए, अब की बार जो योगी आदित्यनाथ का शासनकाल था और जो अखिलेश का शासनकाल था, दोनों में सबसे अच्छा शासनकाल कौन सा अच्छा? योगी जी का। योगी जी। जी, तो अब की बार अखिलेश, अब की बार योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? इस टाइम तो अखिलेश भैया को सोच रहे हैं। क्यों अखिलेश भैया ही क्यों? क्योंकि उनके राज में बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, जब से कोरोना काल क्या लगा दिया गया है कि बर्बाद कर दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने, भाजपा ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? सब कुछ देख रहे हैं, हर व्यक्ति देख रहा है, कुछ नहीं हुआ है। हर गरीब मरा जा रहा है, हर गरीब मरा जा रहा है। आप देख रहे होंगे, रिक्शा चालक बेचारे सब मरे जा रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी मरे जा रहे हैं, किसान सब मरा जा रहा है। क्या कैसे होगा? इस तरह विकास होता है कहीं? ऐसा नहीं है। तो अखिलेश यादव का जो शासनकाल था और जो योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल, दोनों में कौन सा शासनकाल अच्छा था? शासनकाल अखिलेश सबसे बेटर तो मायावती जी की सरकार थी, सबसे बेटर। उसके बाद फिर 2nd नंबर पे अखिलेश भैया। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं अखिलेश? इसीलिए बोले नहीं, अब उनकी इस टाइम ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, इसलिए उन्हीं की पोजीशन बन रही है, वही बढ़िया चलेंगे। तो अब की बार हाँ, इस बार अखिलेश सरकार। अजय अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को? क्यों अखिलेश को देखना चाहते हैं। क्यों? भाजपा ने विकास नहीं किया क्या? विकास हमारे हिसाब से तो नहीं किया है। हमारे हिसाब से राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर से थोड़े वो विकास नहीं है, वो हमारे हिसाब से विकास नहीं है। अच्छा, भाजपा राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, क्या आप देंगे कि नहीं देंगे? भगवान के नाम पे वोट नहीं देते हैं हम। भगवान के नाम पे वोट लेना चाहते हैं वो, भगवान के नाम पे वोट नहीं देना। नहीं, सही बात है, मंदिर का दिखा के इलेक्शन एक अलग है, भगवान अपनी जगह अलग है। गलत है, वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वही कर रहे थे और क्या। तो अब की बार अखिलेश सरकार। अब की बार आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? सर, हम तो योगी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, हम जो इस समय हमारा सिस्टम है, हम सरकार योगी की ही बनाएंगे। रोजगार मिला? बिल्कुल मिला। लॉकडाउन या कुछ भी हो, अगली मतलब एक अलग चीज़ हो गई। नहीं, रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। मिला। हाँ,
अच्छा, कहीं से कोई ना भुखमरी आई ना कहीं कुछ आया, सब गल्ला पानी राशन सब इतना गवर्नमेंट दे रही है। और कितनी सुविधा चाहिए मतलब जनता को। सरकार जो भी होगी हमारी होगी ही। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल है, एकदम बढ़िया सा। भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, हम तो चाहेंगे। अच्छा, योगी सरकार के 5 बड़े काम आप बता दीजिए जो उनकी उपलब्धि हो। इस सबसे बड़ी बात तो ये है जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना है। सबसे मंदिर किसने बनवाया? मंदिर का तो यही हमारे जो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और हमारे ये मोदी जी, इन्हीं की मोदी जी सपोर्ट ने से। नहीं बनवाया किसने, आपको मालूम किसने बनवाया? किसके आदेश से बना? ये नहीं पता है सर हमको किसने बनवाया है। मंदिर बन गया, मंदिर बना है, इनकी सरकार में बना। तो ये हमको भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, क्या वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपका क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव? हम क्यों? किसान हैं, साढ़ों से परेशान हैं। साढ़ मुद्दा नहीं रहेगा, किसान का मुद्दा नहीं रहेगा, केवल राम मंदिर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बस यही किया जा रहा है। हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है। हम सब भारतीय हैं, तभी एकता है। हमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव से ऊंचे उठ करके भारतीय होना चाहिए। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं। अच्छा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है और जो अखिलेश का शासनकाल, दोनों में बेहतर शासनकाल किसका रहा? देखो, ये तो सब होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। लोग एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। हम जनता को चाहिए कि हम एकता के सूत्र में बंधे और सब भारतीय रहें। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ना हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। हम भारत हैं, भारत का संविधान लिखा गया, ना कि हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में चल रहा है ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। हमें जो कोई हिंदू मुस्लिम बांटेगा उसको वोट नहीं करेंगे। अच्छा, विकास हुआ? विकास देखने को गड्ढा मुक्त कहा था, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें हैं हमारे देश। रोड में गड्ढे हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त नहीं है। मालूम हो जाता है। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गुप्ता। अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। क्यों योगी जी को? क्यों? शासन अच्छा है। शासन अच्छा है जी। तो उनके 5 जो काम हो, जो उपलब्धियां उनकी, वो बताइए आप। 5 क्या बड़े काम जो उन्होंने किए हों? बड़े काम तो सुरक्षा, और दूसरा नेशनल मतलब एक्सप्रेसवे जो होता है शहर शहर को जोड़ती है, और तीसरा मतलब इनकी मतलब जो मतलब शासन प्रशासन का बहुत बढ़िया होता है रूल। और भी बहुत काम है। महिलाएं सुरक्षित हैं? जी थोड़े तो हैं, मतलब दोबारा जब आएगी तो और ज़्यादा हो जाएगी। उन्नाव की घटना आपको याद है? उन्नाव से तो है ही ना। हाथरस की घटना वो तो याद है, मगर अब क्या किया जाए, जितने बड़ा प्रदेश में देखा जाए तो काम तो सब जगह कर ही जाते, मगर कुछ तो टूटी होती जो है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडा राज खत्म है, गुंडों के उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हाथरस की वो लखीमपुर की घटना आपको याद है? अब इतना तो नहीं, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। अब ये इसके लिए तो हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं। मैं ये है कि जो चल रहा है वो ठीक ही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम एडवोकेट सबी हैदर है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर तो हम अखिलेश को ही देखना चाहते हैं। क्यों अखिलेश को क्यों देखना चाहते हैं? क्या विकास नहीं हुआ क्या? विकास के नाम पर इन्होंने कहा था हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया गड्ढा युक्त सड़क। जहाँ पर भी आपको अगर विकास देखना है तो यहाँ से आप चाहे सिद्धौल रोड चले जाइए, चाहे आपका मेन हाईवे पे चले जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ NH-27 जो कि आपका मेन हाईवे है, जो फैज़ाबाद लखनऊ को जोड़ता है, वहाँ पर टोल टैक्स भी हम देते हैं गवर्नमेंट के। उसके बावजूद आपको बीच में इतने गड्ढे हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको स्वयं मालूम होगा कि इतने गड्ढे हैं कि आपकी गाड़ी कैसे निकलती है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। और अगर योगी जी को हमारे पर विश्वास नहीं है तो एक बार कार से आकर के अपनी रोड की सड़कें नाप ले, विकास उनको भी दिख जाएगा। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हमने विकास उतना किया जो आज़ादी से आज तक नहीं हुआ था। तो विकास उन्होंने वास्तव में उन्होंने इतना किया जो वो कहते हैं, गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने कहा विकास हम इतना करेंगे जो आज़ादी से पहले नहीं हुआ था। उन्होंने इतना विकास कर दिया है कि आप रोड टोल टैक्स देने के बावजूद योगी जी आदित्यनाथ स्वयं अपनी गाड़ी से गोरखपुर तक नहीं जा सकते, वो हेलीकॉप्टर का यूज़ करते। इतना विकास किया। अखिलेश जी ने विकास नहीं किया था तो वो जो है लखनऊ से आए थे बाराबंकी बाइट देने के लिए, तो अपनी गाड़ियों से आए थे। इन्होंने इतना विकास किया कि खुद ही नहीं चल पा रहे हैं। तो विकास तो इन्होंने किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं कहा।
अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? महंगाई बढ़ी घटी? महंगाई तो इन्होंने एक तरीके से इनका कहना है कि हम गरीबी नहीं, गरीबों को ही ख़त्म कर देंगे। तो महंगाई में तो पेट्रोल का इन्होंने दाम जहाँ पर था उससे इन्होंने कहा था बाबा जी ने कि हम 35 रुपये में देंगे, और ये तो रह गया, चूक गए, वरना 135 में कर देते। इतनी महंगाई इन्होंने कम कर दी। और रही बात किसान की, तो इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी, क्योंकि आपको यूरिया जो खाद है उसके दाम इतने हाई हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उसके बावजूद भी आपको जो किसान हैं भाई लोग उनको कह रहे थे आय दोगुना कर देंगे। एक का अभी पेपर में निकला था, आपको भी नॉलेज होगा, 1136 किलो प्याज बेचने के बाद उस किसान को 13 रुपये मिले। आप बताइए वो क्या करेगा? फांसी पे नहीं लटकेगा तो क्या करेगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? वसी हैदर एडवोकेट, मैं जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो जो ज़रूर बनेंगे। क्यों, उनको क्यों देखना चाहते हैं? आखिर क्या? आज आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं चंद्रशेखर भाई, जिन्होंने जो है पूरे तन मन धन से समाज के लिए लड़ना सीखा है। हाथरस में जो घटना हुई उसके खिलाफ खड़े रहे, जहाँ पे भी कोई घटना घटती है तो उसके खिलाफ वो खड़े रहते, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो। CA NRC का मैटर था, तब भी हमारे चंद्रशेखर भाई भी खड़े थे। प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंचती है हर जगह? प्रियंका गांधी जी तो बाद में पहुँचती हैं। प्रियंका गांधी आप कहाँ, किसानों का जो लखीमपुर खीरी में किसान वाला कांड हुआ था उसमें प्रियंका गांधी जी कहाँ पहुंच पाई थी? सबसे पहले वहाँ जो पहुंचने वाले थे वो हमारे चंद्रशेखर भाई थे, उन्होंने पहुंचे थे वहाँ पे। उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसानों से मिले, जबकि वो 7 घंटा खुद अपनी बाइक चला के गए थे वहाँ पे। अच्छा, विकास के मुद्दे पर आपको क्या कहना है? विकास हुआ उत्तर प्रदेश में? विकास तो खूब हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में विकास हुआ, मगर सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ। उन्होंने किसी दूसरे के विकास के लिए नहीं कहा था विकास करेंगे मगर अपना करेंगे, बीच का शब्द उन्होंने हटा दिया था। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, जीरो टॉलरेंस, इस पर आपका क्या कहना है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ ये आप देख सकते हैं कि आज रोड देखिए, इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि कहीं कहीं पे रोडों की न्यूज़ आपके पास आती रहे, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, पूरी जनता देखती है कि खाली हाथ से उठा लीजिए, हाथ से खो दीजिए नोट। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ से कम हो सकता है? अब इतना मोदी जी ने भ्रष्टाचार कम कर दिया कि अगर आप ताज़ी रोड बनी हुई हो उसको हाथ से तोड़ सकते हैं। अब इसमें कितना कम भ्रष्टाचार हुआ। नारियल फोड़िए शुभारंभ करने के लिए, तो नारियल तो नहीं टूटेगा मगर रोड ज़रूर टूट जाएगी। यूपी एजेंडा के खास प्रोग्राम में हमने बाराबंकी सदर विधानसभा की जनता से बात किया, और लोगों का साफ तौर पे कहना था कि कुछ लोगों का तो कहना था कि योगी आदित्यनाथ को हम चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना था समाजवादी को चाहते हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। बाराबंकी से यूपी एजेंडा के लिए फखरे आलम।